हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक टोरॉइड जो कि अलौह चुंबकीय क्रोड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कहाँ पे? टोरॉइड के बाहर। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी, यानी कि की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, हमें टोरॉइड दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। तो टोरॉइड क्या होता है कि हम लोग एक वृत्तीय पथ लेते हैं जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं। ये होता है हमारे पास क्रोड। इस क्रोड में क्या करते हैं, हम लोग तार लेते हैं और इस तार में असंख्य, जो एक तार रहता है उसमें असंख्य लपेट देते हैं। इस तरह से भंवर बनाते हुए लपेट देते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और इसमें फिर विद्युत धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है टोरॉइड। और ये जो क्रोड है, ये जरूरी है नहीं है कि लौह चुंबकीय हो या अलौह चुंबकीय। हम लोग लौह चुंबकीय भी ले सकते हैं, अलौह चुंबकीय पदार्थ भी ले सकते हैं इस क्रोड को, जैसी हमारी आवश्यकता रहती है उसके अनुसार। और ये जो टोरॉइड होता है, इसके अंदर का जो हिस्सा होता है कोर का, ये वाला हिस्सा, इसकी आंतरिक त्रिज्या R1 होती है, और जो बाहर वाला सरफेस होता है जिसपे हमने तार को इस तरह से लपेटा है अंदर से बाहर की ओर, यह बाह्य त्रिज्या R2 को दर्शाता है। तो अब यहाँ पे जो टोरॉइड होता है, यह एम्पियर के परिपथीय नियम पर कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के क्रोड में या फिर टोरॉइड के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यह बता सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है हमारे पास, किसी भी बंद परिपथ में, जैसे कि हमने यहाँ पे टोरॉइड दिया है, टोरॉइड एक बंद परिपथ है। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसका रेखीय समाकलन अगर कर दिया जाए तो उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि रेखीय समाकलन कहने का मतलब, इस तरह से हम लोग रेखीय समाकलन कर देंगे किसका, उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का, और ये सदिश रूप में होता है, और उसमें अल्पांश ले लेंगे। ठीक है, वो जो बंद परिपथ है उसकी लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ले लेंगे, ये बराबर हो जाता है म्यू नॉट गुना उसमें प्रवाहित कुल धारा आई का। तो कुल धारा आई प्रवाहित हो रही है और म्यू नॉट गुना होता है, म्यू जो है, म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, या फिर इसी समीकरण को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिख सकते हैं। देखो, इसका हम लोग रेखीय समाकलन कर देंगे तो यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B गुणित यहाँ पे लंबाई L, अल्पांश लिए थे, अब वो रेखीय समाकलन के बाद हम लोग को पूरी लंबाई मिल जाएगी, फिर बराबर हो जाएगा ये म्यू नॉट गुणित I के। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब आइए हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे प्रश्न में हमें दिया गया है कि इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, यानी कि R1 का जो मान है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। R2 का भी मान दिया गया, तो R1 का जो मान है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 25 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर के रूप में। और बाह्य त्रिज्या R2 का मान हम लोग को दिया गया है 26 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 26 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर के रूप में। और यहाँ पे जो फेरों की संख्या दी गई है, ठीक है, इसे अगर कैपिटल N से दर्शा दे तो हमारे पास 3500 फेरे हैं इस टोरॉइड में। और इस टोरॉइड में प्रवाहित जो कुल धारा है I से, जिसे हमने दर्शाया है, 11 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बताया गया है। तो अब हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और अपने मुख्य अवधारणा का, जिसमें एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम को सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। ठीक है, इस समीकरण के अनुसार। तो हमें बोला गया टोरॉइड के बाहर, तो ये हो गया टोरॉइड, और टोरॉइड के बाहर हम लोग यहाँ कहीं पे कोई बिंदु ले लेते हैं, P बिंदु। ठीक है, इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है क्या होगा बताना है। तो देखिए, इस टोरॉइड से बाहर अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे कोई भी विद्युत धारा I का मान नहीं है, यानी कि विद्युत धारा I का मान 0 है। तो समीकरण 1 से हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B गुणित लंबाई L टोरॉइड की, और यहाँ पे म्यू नॉट गुणित यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा I का मान 0 है टोरॉइड के बाहर बिंदु P पर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुणित 0 बटे यहाँ पे हो जाएगा लंबाई L। अब इसका 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से भाग देंगे तो मान हमें 0 मिलेगा, यानी कि टोरॉइड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था, और इसे हमने अपने प्रश्न के मुख्य अवधारणा समीकरण 1 के अनुसार हल किया। आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा।